चलते 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 और जैसे ही महाराज की कथा हो रही थी तो माता सुन रही थी और जैसे ही कथा करते करते भगवान और माता सुनते सुनते और माता की थोड़ी सी आंख लग गई। अब भोलेनाथ का तो नियम है कि वो आंख बंद करके कथा बोलते हैं, तो वो तो आंख बंद किए थे। अब उन्हें क्या पता कि माता सो गई। जो अंडा था उसमें जो जीव था और भगवान की कथा से वो अंडे में एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई, अंडा फूट गया और उसमें से एक नन्हा सा शिशु जो माता की जगह हुकरा दे रहा था, बराबर हुकरा देता रहा। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने कथा विश्राम की और जैसे जोर से जयकारा लगाया, बोले सच्चिदानंद भगवान की, और जैसे जयकारा लगा महाराज तो माता की नींद खुली। बोली भगवान कथा, भोलेनाथ जी कहते हैं अरे देवी कथा तो पूरी हो गई। बोले ऐसे कैसे पूरी हो गई, अभी तो आप महाराज पे थे। तो भोलेनाथ कहते हैं महाराज पे, अरे महाराज पे तो मैं बहुत देर पहले था। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। नींद गौरा से जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली तब लग गई आँख हमारी। हाथ जोड़ कर बोले प्रभु लग गई आँख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। आधी है परिकरार हुआ है पड़ गए तोता, मुकरा दे हम तोता। आधी पड़ गई तोता, मुकरा दे अब तोता। आधी पड़ गए सोता, मुकरा दे हम तोता। आगे बढ़ गए तोता, मुकरा दे अब तोता। जैसे ही भोलेनाथ ने सुना, पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मेरी आंख लग गई। तो भोलेनाथ जी कहते तुम्हारी आंख लग गई तो फिर हुकरा किसने दिया। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। जिंदा
प्यासी का आश्रम है, तो उनकी जो पत्नी है वो प्यासी से शिकायत कर रही है, हमारे विवाह को कितने दिन हो गए, अब तक हमारी कोई संतान नहीं है। तो प्यासी कहते, अरे देवी, जब भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगी संतान। तो माता अरली जो थी वो छत पे खड़ी हुई अपने केशों को संभाल रही थी, और इतने में उनको जमाई आई, और जैसे ही मुंह खुला तो वो सुख था वो मुख से प्रवेश कर गया। अरे उड़ते उड़ते तोता जब मैं तो प्यास घर आया, जब उड़ते उड़ते तोता घर में प्यास